और एक बड़ी खबर इस वक्त राजस्थान के दौसा से, जहां पर बोरवेल में गिरे एक 5 साल के मासूम को बचाने की कोशिशें जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन को 26 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। पाइप के जरिए बच्चे को ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। बच्चे को बचाने के लिए दुआओं का दौर जारी है। तो वहीं न्यूज नेशन की मुहिम भी। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर 5 साल के आर्यन को बचाने की जद्दोजहद जारी है। चौबीस घंटे से बोरवेल में फंसा 5 साल का मासूम। एक 150 फीट गहरे पुराने पाइप के बीच फंसा। बड़े बड़े अधिकारी ग्राउंड जीरो पर मौजूद। सोमवार से जिंदगी की जंग लड़ रहा है आर्यन। राजस्थान के दौसा में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन उस 5 साल के मासूम के लिए जो 150 फीट गहरे पाइप में बीचों बीच सोमवार से फंसा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। एनडीआरएफ की टीम ने बोरवेल में वाटरप्रूफ कैमरा लगा डाला, जिसमें बच्चे का मूवमेंट दिखाई दिया। बच्चा सुरक्षित है और पुराने पाइप के बीच में फंसा है। राजस्थान के दौसा जिले में इस वक्त हम मौजूद हैं कालीखेड़ गांव में, जहां पे पिछले करीब 20 घंटे से एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बात करें एनडीआरएफ की टीम की, बात करें, लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है, क्योंकि गहराई बहुत ज़्यादा है और उस गहराई के नीचे अब पानी की तमाम संभावनाएं भी हैं। तो एक देसी उपकरण के जरिए, एक जिसको कहते हैं जुगाड़ जो उपकरण होता है, उसके जरिए बच्चे को रोका गया ताकि वो पानी तक ना जा सके, क्योंकि उसकी ज़िंदगी को खतरा हो चुका है। इस बीच एनडीआरएफ के बच्चे को निकालने में 4 देसी जुगाड़ भी नाकाम हो गए। अब सवाई माधोपुर से 2 हाईटेक मशीनें मंगवाई गई हैं। इनसे सुरंग बनाकर बच्चे तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। लगातार आप देखेंगे तकरीबन 7 से 8 जो बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनें हैं, उससे गहरा जो गड्ढा है वो पैरेलल खोदा गया है ताकि एक सुरंग बनाकर बच्चे जिस गहराई पर फंसा हुआ है वहाँ तक पहुँचा जाए। तो करीब करीब 20 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है। कलेक्टर खुद मौके पर मौजूद हैं। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीम है वो मौके पर मौजूद है। लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। बहरहाल तमाम जो गांव वाले हैं, तमाम जो उनके बच्चे के परिवार वाले हैं, आर्यन के 5 वर्ष का जो आर्यन है जो बोरवेल में फंसा हुआ है, ये अब दुआ कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो आर्यन है उसको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। सोमवार से ही जेसीबी मशीनों से खुदाई जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ कोशिश में जुटे हैं। 4 बार प्रयास विफल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आर्यन को बचाने के लिए भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। दरअसल कालीखाड़ गांव में 5 साल का आर्यन अपनी मां के सामने ही घर से करीब 100 फीट दूर बोरवेल में गिर गया था। ये बोरवेल परिवार ने करीब 3 साल पहले खुदवाया था, लेकिन काम नहीं आ रहा था। बोरवेल में गिरे मासूम की सलामती की दुआ की जा रही है। कई घंटे बीत जाने के बाद भी बच्चे को बाहर नहीं निकाला जा सका। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें युद्ध स्तर पर जुटी हुई हैं, जिससे आर्यन को जितनी जल्दी हो सके बचाया जा सके। टीम न्यूज नेशन। और इस वक्त हमारे सहयोगी आशुतोष जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। आशुतोष, अभी क्या स्टेटस है, क्या अपडेट? देखिए हिमानी, लगभग 26 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। अब से तकरीबन 1.5 घंटे पहले एक राहत भरी खबर आई कि जो एक रिंग बनाई, जिसको हाथ में किसी भी तरीके तक बच्चे को पहुंचाया जा सके, एक रिंग बनाई गई थी और उसकी ग्रिप डाल के बच्चों को ऊपर खींचने के प्रयास थे। वो प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। लेकिन जिस मशीन की बात कही जा रही थी वो मशीन पहुंच चुकी है। मैं आपको तस्वीरों में सीधे दिखाऊं, ये जो एक बड़ा जो ट्रक दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर काफ़ी भारी भरकम जो मशीन है उसको लाया गया। अच्छा, तो जो ये रिंग आप बता रहे थे, दिखा रहे थे, ये किस तरह की रिंग है? इससे क्या होगा?
देखिए रिंग की अगर बात करते हैं, ये एक तरीके की रिंग है जो बच्चे का हाथ है उसकी मुट्ठी इस समय बंधी हुई है। अब उस मुट्ठी में उसको फंसाया जाएगा किसी भी तरीके से। इसको भी एक देसी उपकरण ही कहा जाए जो कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों के पास अक्सर होता है। ये एक तरीके का, जब आपने देखा होगा किसी किसी के पैर में जब फ्रैक्चर हो जाता है तो सहारे से एक छड़ी होती है उसके सहारे से, और हाथ में उसको फंसाया जाता है। ठीक लगभग उसी तरह की एक छोटी सी रिंग है, वो किसी भी तरीके से हाथ में फंसती है। उसके बाद जो ऊपर जो नट्स होते हैं उनको टाइट किया जाता है और फिर बच्चे को ऊपर खींचने के प्रयास है। लेकिन अभी तक उसमें सफलता नहीं मिली है कि उसके हाथ में उसकी जो रिस्ट है उसमें उसको फंसाया जा सके। लगातार मॉनिटर उसको किया जा रहा है, जो स्क्रीन लगाई गई है, कैमरा नीचे डाला गया है, लगातार उस पर देखा जा रहा है। लेकिन पिछले लगभग 2 घंटे से प्रयास किए गए। इस बीच में जो हम बात कह रहे थे कि जो इस मशीन की हम बात कर रहे थे, वो मशीन यहाँ पे पहुँच गई है। अब जो बोरवेल है, बोरवेल के ठीक पास में समानांतर एक फर्मा होता है, फर्मे के जरिए एक दूसरी अलग तरीके की जो बोरवेल जो है वो क्रिएट की जाएगी। इसमें ये क्योंकि मशीन काफ़ी आधुनिक मशीन होती है, बहुत कम समय लगता है, और फर्मे के जरिए ठीक एक बोरवेल बनाई जाएगी और फिर उस बोरवेल से रास्ता जो बहुत कम दूरी का रास्ता होगा उसके ज़रिए जहाँ बच्चा फंसा हुआ है वहाँ तक पहुँचा जाएगा। अब इसमें कितना समय लगता है, क्योंकि अभी तो मशीन जस्ट आके रुकी है, उसके बाद में ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है कम से कम 6वें दौर का इसको कह सकते हैं, क्योंकि 4 से 5 दौर लगभग 4 से 5 जो टेक्निक्स हैं उनको अपनाया गया। अभी तक सफलता किसी में भी नहीं मिली है। लेकिन रात हो रही है, रात हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो ऑपरेशन पिछले 26 घंटे से चलाया जा रहा है, उसमें मुश्किलात आ सकती है। लेकिन आप नजर बनाए रखिए आशुतोष। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।